बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीक खान का कहना था कि मुतालिबात अब तक पूरे नहीं किए गए, मार्जिन बढ़ाया जाए। रोज़मर्रा के अखराजात में 3 गुना तक इजाफा हो चुका है। बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहों, मेडिकल, गवर्नमेंट इदारों की फ़ीस, सबके अखराजात में गुजारा मुश्किल है। इस मार्जिन काम में पंप नहीं चला सकते। 5 नवंबर की हम पेट्रोल पंप बंद करना कहा था। वज़ीर आज़म और हमाद अज़हर की अपील पर हड़ताल वापस ले ली थी। मजबूरी में कल पेट्रोल पंप बंद करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समीक खान का कहना है कि हुकूमत ने उनका कोई मुतालबा नहीं माना है। इन हालात में पंप चलाने मुश्किल हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। दानियाल, लगा कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि उन्होंने कल 25 नवंबर सुबह 6 बजे से जो है मुल्क भर के अंदर जो है पेट्रोलियम की फ़रोख्त को बंद करने का ऐलान किया है कि जिसके बाद से शहर कराची के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो आवाम की और गाड़ियों की तवील कतारें देखने में आ रही हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद है कि जो पेट्रोल इस वक्त लोग भरवा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अजमल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है पेट्रोल पंप के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवा रहे हैं। आवाम से हमारी गुफ्तगू का ये कहना है कि पहले ही मुल्क के अंदर महंगाई और जो है उसका बहरान मौजूद है। आटे और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब अचानक ये फैसला जो है पेट्रोलियम हुकाम की जानिब से सामने आ गया है कि इन्होंने मुल्क भर के अंदर सुबह 6 बजे से जो है वो पेट्रोल की फ़रोख्त पर जो है वो तातुल का शिकार रहने का ऐलान किया है, जिसके उनके ज़िंदगी में जो है बहुत मुश्किलात जो है उनको पेश आ रही हैं। अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इन्हिसार जो है वो पेट्रोल के ऊपर होता है। सब्ज़ी की गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो अजनात की तकसीम का मामला है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सुजुकी के ऊपर होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा ज़रिया जो है इसके ज़रिए से होता है। ट्रांसपोर्टेशन को जो है मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा करार दिया जाता है। ताहम अगर पेट्रोलियम की जो है वो फराहमी तातुल का शिकार रहेगी तो उसके सबब जो है इसके ना सिर्फ इंसानियों की ज़िंदगी के ऊपर मुश्किलात पड़ेंगे, बल्कि इसके असरात जो है वो कारोबार के हवाले से ही पड़ेंगे। तो लिहाजा शहरियों ने मुसलसल ये अपील की है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के उहदेदारान से कि वो अपना फैसला वापस लें। और अचानक जो उन्होंने फैसला सादिर कर दिया है कि पेट्रोलियम की जो है वो फराहमी सुबह 6 बजे से मुअत्तल रहेगी, उससे जो है फ़ौरन वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की कॉल पर पीएसओ ने वजाहत करते हुए कहा है कि मुल्क भर में पीएसओ के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर मलकियत पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की कॉल पर पीएसओ ने वजाहत करते हुए कहा है कि मुल्क भर में पीएसओ के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर मलकियत पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर से मुत्तलिक अहम अहकामात, इंतज़ामिया इन एक्शन आ चुकी है। अंधेरा होने के बावजूद बलाई मंजिल को तोड़ने का अमल जारी है। तफसीलात जानते हैं जुनेद फिरोज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा, इमारत तोड़ने का काम कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आज जो हुक्म दिया था कि नस्ला टावर जो है हर हाल में गिराया जाए, जिसके बाद इंतजामिया जो एक्शन में आई है, तो इस वक्त भी जो है हैवी मशीनरी के जरिए नस्ला टावर की मिसमारी का अमल जारी है। और अभी इस वक्त भी अंधेरा है, मगर हैवी मशीनरी जो है यहाँ मौजूद है। और ग्राउंड प्लस पर जो दुकानें बनी हुई थी और इजाफी जो बालकनी निकली हुई थी, उसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर फैजाबाद आसमा बतूल जो है वो कर रही है। कमिश्नर कराची ने भी जो यहाँ का दौरा किया था और यहाँ का काम का जो है जायजा लिया था, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि नस्ला टावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो गिराया जा रहा है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर समाअत हुई थी, जिसके बाद जो इंतजामिया एक्शन में आई है। अब क्या, इसके साथ साथ उनका मजीद ये भी कहना था कि इससे कबल जब अदालत ने फैसला किया था कि नस्ला टावर को गिराया जाए, तो इश्तिहार भी दिया गया था कि नस्ला टावर को जो है वो बम के जरिए, धमाके के जरिए जो है वो गिराया जाएगा, मगर उसमें अखराजात जो है वो ज़्यादा आ रहे थे, जिसके बाद मैनुअल तरीके पर जो है वो इत्तफाक किया गया है। आज सुबह से ही जो है वो मजदूरों के जरिए और हैवी मशीनरी के जरिए मिसमारी का अमल जारी है, जो इस वक्त भी अंधेरे में जारी है। इससे कबल भी 2
4 रोज़ कबल जब ऑपरेशन शुरू किया गया था एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार नहीं की गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज भी जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही है। ऊपर के मंजिलों को तोड़ने के बजाय ग्राउंड फ्लोर को जो है वो तोड़ा जा रहा है, जिससे कोई भी हादसा जो रूनुमा हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ अंधेरा है और लाइट बिल्कुल नहीं है। हैवी मशीनरी पे जो लाइट लगी हुई है उस पर ही इत्तेफाक किया जा रहा है, उसके अलावा यहाँ लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। सुबह सवेरे जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, मजदूर जो ऊपरी मंजिल पे थे, जिसके बाद जो इनको अंधेरा होते ही नीचे उतार दिया गया। अब नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। कितना वक्त दरकार है ये कुछ कहना अभी काबिल अज़ वक्त है। जी अच्छा जुनैद, आगाह कीजिएगा, क्या लगता है कि आज काम मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल देखें, मुमकिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि 2 हैवी मशीनरी सिर्फ यहाँ लगी हुई है। जो ग्राउंड फ्लोर में जो दीवारें बनी हुई हैं उनको मिसमार किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बालकनी है सिर्फ उनको मिसमार किया जा रहा है। ऊपर के फ्लोर उसी तरह हैं, उनको जो है वो बिल्कुल भी मिसमार नहीं किया जा रहा। मजदूर सुबह आए ज़रूर थे औजारों के साथ, मगर ऊपर की जो छत है सिर्फ वो छतें तोड़ी और दीवारें जो है वो कुछ हिस्सा उसका तोड़ा। इसके बाद वो ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि अंधेरा हो गया था। अब हैवी मशीनरी की इतनी जो है वो सख्त नहीं है कि वो ऊपर तक पहुंच सके, इसीलिए जो है वो इत्तेफाक यही किया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर जो इजाफी बालकनी है और जो वो जो बने हुए हैं दीवारें, उनको ही सिर्फ तोड़ा जाएगा। आज काम मुकम्मल होने का बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगाया जा सकता अंदाज़ा कि आज काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। किसी सूरत जो है वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि यह अंधेरे का जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो इशू है। अंधेरा बहुत काफ़ी है। जो हैवी मशीनरी पर लाइट्स लगी हुई है सिर्फ उसी पर इत्तेफाक जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा कोई इंतज़ाम जो है वह लाइट का नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद फिरोज। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं नस्ला टावर की मिसमारी का काम सुबह से ही जारी है। जनरेटर्स लगाकर ग्राउंड फ्लोर पर काम जारी है। कोशिश है कि मिसमारी का काम 24 घंटे जारी रहे। धमाके से गिराने में अखराजात ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए रवायती तरीके से मिसमार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मशीनरी भी आ चुकी है, काम हो रहा है। और ऊपर जो अंदर से काम हो रहा है, जो कुछ दिन पहले से शुरू हुआ था, वो अंदर मैनुअली हो रहा है। हम मजदूर काम कर रहे हैं अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सुबह तक जनरेटर्स लगा के और वहाँ पे भी मशीनरी से काम अंदर से भी शुरू करा दिया जाए। और जो है 24 आवर्स काम चलेगा और इंशाअल्लाह हम कुछ वक्त में इसको ख़त्म कर देंगे। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ ऑर्डर दिया था वो आपको पता है कि कंट्रोल डिटोनेशन के ज़रिए से हुआ था, इसलिए उस पर काम हो रहा था और उस पर ही बातचीत हो रही थी। आज चूँकि उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा था और गाइडेंस भी यही मांगी गई थी, आज चूँकि मैनुअल के लिए ऑर्डर हुआ है कि इसको मशीनरी और लोगों की मदद से किया जाए, तो आज उस पर अमल हुआ है। इसलिए जो थोड़ा सा टाइम लगा है वो उसमें क्योंकि वो ऑर्डर डिफरेंट था और अब इसमें क्लियरिफिकेशन हो चुकी है। अब हम सब क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। नस्ला टावर के बाद एक और 16 मंजिला इमारत की निशानदेही की गई है। बहादुराबाद में 16 मंजिला अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पेश की गई है। अदालती नोटिस के बाद भी तामीरात नहीं रोकी गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स की तस्वीर अदालत में लहरा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है, बताएं सैयद गनी साहब कहाँ हैं। वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं इन्हें, कहते हैं ओहदा छोड़ दूंगा मगर गिराऊंगा नहीं, कब छोड़ेंगे वो ओहदा ये तो बताएं। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सैयद गनी को तलब किया। सूबाई वजीर सैयद गनी अदालती अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, लेकिन केस की समाअत नहीं हुई। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, माइक बंद हुए तो मेगाफोन निकाल लिए गए। सिंध असेंबली का इजलास अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने माइक बंद कराया तो अपोजिशन ने मेगाफोन निकालकर शोर मचाया। माइक तो आप खोल नहीं रही, बहुत जरूरी मसले के ऊपर मैंने बात करनी है, वो है मंशियात के हवाले से। ख्वाजा इजहार ने तहरीक इंसाफ के अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान मुसालिहती किरदार अदा करते हुए मामला संभाल लिया। इजलास के आगाज पर बोलने की इजाज़त न दिए जाने और रूल्स के मुताबिक वजीर खुराक को बयान देने की इजाज़त मिल जाने पर भी अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के आगे जमा हो गए।
प्ले कार्ड्स उठाए, पोस्टर लहराए और खूब नारे भी लगाए। सवालात के दौरान वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली खुर्रम शेर जमान को खूब रगड़ा लगाया। खुर्रम शेर जमान ने महकमा एक्साइज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। बोले, मैंने अपनी गाड़ी कमर्शियल रजिस्टर्ड इसलिए करवाई कि इनका महकमा हर काउंटर पर पैसे मांगता है। जवाब में मुकेश चावला ने कहा कि खुर्रम के फोन करने पर इन्हें दफ्तर में VIP प्रोटोकॉल दिलवाया। वो तो काउंटर पर गए ही नहीं, दफ्तर में बिठाया, चाय पिलाई और पसंद का नंबर भी दिलवाया। मुकेश चावला का कहना था कि अब अपोजिशन से कोई गाड़ी रजिस्टर्ड कराने आया तो ज़ाब्ते के मुताबिक हर काउंटर से गुजारूंगा। इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। विफाक और सिंध में अफसरान के तबादलों पर तनाज़ा शदीद हो चुका है। कराची में तैनात सिंध पुलिस के 5 DIGs ने चार्ज छोड़ने का फैसला कर लिया है। DIG साउथ के दफ्तर में DIG CIA नुमान सदीकी, DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन और DIG नईम शेख की अहम मुलाकात हुई है। DIGs ने कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास और DIGs के IG सिंध मुश्ताक महर से राब्ते। रोटेशन पॉलिसी पर पुलिस अफसरान की परेशानी और चार्ज छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया है। विफाकी सरकार की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने ओहदों से सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। चारों अफसरान ओहदे छोड़कर विफाकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट जमा कराएंगे। चारों अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह से मुलाकात करके आगाह कर दिया है। अफसरान में सेक्रेटरी मादनियात डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सैयद खालिद हैदर शाह, PPHI के सरबराह सैयद अली अब्बासी और चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद हसन अली नकवी शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सबको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो गरीबों की सुनी जाएगी। इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करके कुछ पाकिस्तान के अपने वसाइल से, कुछ बाहर के वसाइल को इस्तेमाल करके गरीब तरीन औरतों को फ़ायदे पहुंचाए थे और हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास कहा जाता है, वसीला सेहत को वज़ीर आज़म का या सेहत का इंसाफ कहा जाता है। मियाँ साहब के दौर में वज़ीर आज़म का हेल्थ प्रोग्राम कहा गया, मगर असल में बीबी शहीद के मंशूर के प्रोग्राम्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए और हमारे सारे ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी ये प्रोग्राम्स ख़त्म नहीं कर सकते थे। और जब हम हुकूमत में थे गरीब अवाम को इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंच रहा था। आज भी इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में अगर पाकिस्तान भर में कोई सोशल सेफ्टी प्रोग्राम मौजूद है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि महंगाई पूरे मुल्क में है। PTI वाले इल्ज़ाम हमें दे देते हैं, इल्ज़ाम दे दे के सिंध में से 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई, इतनी तो हमने ज़ख़ीरा नहीं की। आप सबको पता है, हम भी शोर मचा रहे हैं, हर एक कह रहा है, वो हमें ब्लेम डाल देते हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो एक उनका वज़ीर आता है कहता है जी सारी मुसीबतें सिंध की वजह से हैं, उनको सिंध पसंद नहीं है। फिर उनका वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। कल भी शुरू हो गया था। कल भी उन्होंने कहा कि पता नहीं 16 लाख टन मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। भाई हम पूरे साल में, पिछले साल हमने 12 लाख टन जो गुजरा है मेट्रिक टन गंदम प्रोक्योर किए, 12 में से 16 कैसे चोरी हो गई? 16 लाख तो छोड़े, 16 किलोग्राम भी चोरी नहीं हुई है। उनको सिर्फ अपनी नाअहली, अपनी जो कम अकल है उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी और को ब्लेम करना होता है। कभी वो ब्लेम कर देते हैं पिछली हुकूमतों को, फिर जब उन्हें कोई समझाता कि यार पिछली हुकूमतों को अब ब्लेम करना ख़त्म करो, 3.5 साल हो गए आपको, तो फिर वो ब्लेम कर देते हैं सिंध हुकूमत को। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद हों या ना हो अमल करना होता है। उन्होंने गैस बहरान पर सवाल उठाया जबकि गंदम चोरी के मामले की तहकीकात का मुतालिबा भी किया।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में फलाही प्लाटों पर कब्जा हुए ये MQM के कारनामे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद हो या ना हो, अमल करना होता है। सरकारी ऑफिसर इन अदालती फैसलों पर अमल करवाते हैं जो मुश्किल होते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जी अदालतें अगर ये काम कर रही हैं कि जी शहर का असल चेहरा बहाल हो, शहर की जो खूबसूरती है बहाल हो, शहर में जो गलत काम हुए वो रुक जाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को करना चाहिए और हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें पहले उन लोगों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए जिन्होंने काम किया है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे MQM का आदमी हो, चाहे किसी और जमात का हो। सईद गनी ने गैस बहरान पर भी सवाल उठाया। कहा इससे लोगों को परेशानी है और सनतें बंद हो रही हैं। इस हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। कम से कम 4 रुपये तो पेट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये 10 रुपये भी हो सकता है, ये 12 रुपये भी हो सकता है, ये 15 रुपये भी हो सकता है। और डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है? मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये नालायक और नायल हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रही तो इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बताया कि PSF अफसरान के गैर कानूनी तबादले के अहकाम जारी किए थे। इस पर वज़ीर आला ने ख़त भी लिखा है। अफसरान के तबादलों पर अमल नहीं होगा। वज़ीर आला के ख़त पर अमल किया जाए, इस लेटर को वापस लिया जाए। इनकी फरमाइश पे तो लिस्टें बनती हैं कि किसको निकालना है, किसको लाना है। जो इनको प्रोटोकॉल नहीं देता, जिसकी शक्ल इनको पसंद नहीं आती, जो ऑफिसर अच्छा ऑफिसर होता है उसकी शिकायत करते हैं कि उसको सिंध से निकाल दो। तो अगर वफाकी हुकूमत किसी सूबे की अपोजिशन के इशारों पर, रिकमेंडेशन पर अफसरों के तबादले करेगी तो फिर इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता। असल प्रॉब्लम ये है। सईद गनी ने गंदम की चोरी के मामले पर तशवीश का इजहार किया, साथ ही मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया। सिंध यंग नर्सरीज एसोसिएशन ने मुतालिबात की अदम मंजूरी के खिलाफ आइंदा हफ्ते एहतजाज की धमकी दे दी है। एसोसिएशन का कहना है कि 4 टियर फार्मूला और तरक्कियाँ न मिलने के खिलाफ नर्सरीज एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, यंग नर्सिस एसोसिएशन की जानिब से महकमा सेहत सिंध को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और इससे पहले भी ये मुतादिद दफ़ा जो हुकूमती ज़िम्मेदारान थे उनसे मुलाकातें करके अपने जो मुतालबात थे वो उन तक पहुँचाते रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि यंग नर्सिस एसोसिएशन कराची प्रेस क्लब के ऊपर 15 से 20 दिन तक जो है वो एहतजाजी धरना उनकी जानिब से दिया गया था। इस हवाले से एजाज कलीरी साहब जो सिंध नर्सिंग एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनके क्या क्या मुतालबात थे और जो मुतालबात आपके थे क्या वो पहले मुतालबात आपके पूरे नहीं किए गए थे जो अब फिर आपने 1 हफ्ते की मोहलत दी है महकमा सेहत सिंध को। और साथ ही आपका ये भी कहना है कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो दोबारा से आप एहतजाजी धरना देकर बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सब लोग जानते हैं, ख़ासतौर पे ख़ुसूसन मीडिया के लोग जानते हैं, इस चीज़ को आप लोग हम कवर करते रहें। 2019 में हमारा धरना 15 दिन चला था और उसमें हमारा 4 टियर फार्मूला अप्रूव्ड हुआ था और 2019 से लेकर अभी 2021 के एंड चल रहा है। हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो फ्रेम नहीं हो पा रहे और साथ में जो है प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। अभी इस 25 साल गुजरने के बावजूद हमारे प्रमोशंस ना होना ये सोतली मान जैसा सलूक है। मंडे तक का इन्होंने वक्त दिया है। ट्यूसडे के बाद इनका कहना है कि एहतजाज का जो सिलसिला वो शुरू कर दिया जाएगा। ताहम सूरत हाल सिंध के अस्पतालों की जो है वो कैसी है, किस तरह की, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जो नर्सिंग एसोसिएशन है उनके जो मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2021 में मौशियत बहाल हुई। मुल्क की GDP नमू 3.9% रही। मौशवी सरगर्मियों के साथ करंट अकाउंट 10 बरसों में कम तरीन रहा। स्टेट बैंक ने माली साल 2020-21 की माशी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2021 में मईशत बहाल और मुल्क की GDP नमू 3.9% रही। माशी सरगर्मियों के साथ करंट अकाउंट 10 बरसों में कम रहा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क की माली खसारे में कमी वाक़ हुई, जिससे सरकारी कर्जों का GDP तनासुब बेहतर हुआ है। माली साल 2021 में महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया, जिसकी वजह सप्लाई के चैलेंजेस के सबब मजमूई कीमतों की बुलंद रही। रिपोर्ट में कहा है कि साल के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी टूल से सपोर्ट दी गई। माली साल 2020-21 के दौरान सेहत, रोजगार और सरमायाकारी के लिए रीफाइनेंसिंग फराहम की गई और माली साल 2020-21 के दौरान शरह सूद 6.25% कम किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2022 में माशी बहाली मजीद तेज होने के अंदाजे हैं। माली साल 2020 में करंट अकाउंट खसारा GDP के 2 से 3% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा है कि आलमी मालियाती इदारे ने कोटा $3 अरब 80 करोड़ बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा है कि मजीद कर्जों का हुसूल 2 तरफा मल्टीलेटरल जराये से मुमकिन है।
इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 177 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गई। डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 74 पैसे बढ़ गई। एक डॉलर 175 रुपये 4 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहेगा, जिसकी अहम वजह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा है, क्योंकि अब IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद ही 1 अरब 5 करोड़ डॉलर का कर्जा मिलेगा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 177 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने से मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत भी बढ़ गई। फी तोला सोना 2500 रुपए महंगा होकर 1,24,100 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2144 रुपए इजाफे से 1,06,396 रुपए हो गई है। पाकिस्तान बूट रैली एंड फिशिंग टूर्नामेंट में शरीक बूट्स उड़मारा पहुंच गईं। बूट्स आज रात क़याम के बाद कल अस्तोला के खूबसूरत जजीले की तरफ रवाना होंगी। पाकिस्तान की खूबसूरती और सयाहत के फरोग के लिए पाकिस्तान बोट रैली और फिशिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 10 बोट्स पर मुश्तमिल रैली के शिरका खूबसूरत समंदर के रास्ते गवादर की जानिब गामजन है। शिरका रास्ते में आने वाली तफरीही मुकामात का लुफ्त उठाते हुए मंजिल पर पहुँचेंगे। रैली के शिरका उड़मारा में क़याम करेंगे, फिर इस्तवला के दिलकश जजीरे से होते हुए गवादर पहुँचेंगे। हमारी बोट्स पार कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिप अस्तोला। रैली के मुंतजमीन का कहना है कि एडवेंचर के इस सफर में पाकिस्तान नेवी का अहम किरदार है। नेवी की तरफ से बोट रैली के शिरका को मुकम्मल सपोर्ट किया जा रहा है। नेवी चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी के शुक्रगुजार हैं, जिनके ताउन की बदौलत इस रैली का इनेकाद मुमकिन हुआ। महमूद रियाज, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।